जो है हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी होता है क्या? पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग को जानकारी देता है कि द स्पेस विच आर बीइंग ऑक्युपाइड बाय ए ग्रुप ऑफ आइटम्स की जानकारी हम लोग लेते हैं। अगर ये परसेंटेज में दे देंगे तो वो हम लोग के लिए और बेटर है कि जितना ऑक्युपाई किया है, और जितना ऑक्युपाई नहीं करेगा तो वो क्या कहलाएगा? वो खाली जगह कहलाएगा। दैट विल बी रिगार्डेड एज वाइड्स। तो पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज के लिए अगर हम लोग फॉर्मूला बाद में सोचे, पहले परिभाषा देख लें। व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज? द परसेंटेज of the total space which is occupied by the particles in a certain पैकिंग है, तो उसको हम लोग कहेंगे पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज। एक थोड़ा सा देर को समझने के लिए हम लोग ले लें। ये जगह है, दिस इज द टोटल स्पेस। अब इसमें यहाँ आइटम्स है, तो ये तो खाली जगह, ये खाली जगह, ये ऑक्युपाइड है। लेकिन अगर इसको हम लोग फिर इसी स्पेस को, अब आइटम्स को एक्युमुलेट कर देते एक ही जगह पर, तो ये क्या हो गया? पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज। और ये जो खाली जगह है इसको क्या कहेंगे? वॉइड्स परसेंटेज। तो इससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये एफिशिएंसी हम लोग को बताता है पैकिंग के। पैकिंग का मतलब अरेंजमेंट्स को। तो इसके फार्मूले क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इनटू परसेंटेज है तो 100 हो गया। तो पैकिंग एफिशिएंसी तो अगर इसी का वॉइड्स परसेंटेज अगर हम लोग ध्यान में रखें तो परसेंटेज किस में आता है? 100 से। 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज विल गिव्स द स्पेस फॉर नॉन ऑक्युपाइड एरिया विच विल बी रिगार्डेड एज वॉइड्स परसेंटेज। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग सिंपल क्यूबिक का, जिसको SCC कहते हैं, फिर BCC कहते हैं, लेकिन हम लोग इसको नहीं अभी पढ़ेंगे। इसको तीसरे पोजीशन पर पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ेंगे? FCC। क्यों पढ़ेंगे? ये इजी है। और तब हम लोग इसको BCC को पढ़ेंगे। तो तीनों को पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज को हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर्स को अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखने पर ये तो अरेंजमेंट्स हम लोग दे रहे हैं। ये एक आइटम्स है, ये एक आइटम्स है, ये आइटम्स है। लेकिन सॉलिड में क्या होता है? दे आर टाइटली पैक्ड, देयर विल बी नो स्पेस इन बिटवीन द आइटम्स, द सर्कमफ्रेंस ऑफ वन आइटम टचेस द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अदर। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग के बीच में कोई स्पेस नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कहलाता है साइड लेंथ। तो चूंकि स्क्वायर में हम लोग कंसिडर करते हैं कॉन्फाइंड एरिया, तो सभी तरफ का साइड जो रहता है वो क्यूब का बराबर होता है। तो अगर इसको हम लोग R मान ले, इसको R मान ले, हम लोग लिख सकते हैं लेट द साइड लेंथ बी A। तो A बराबर क्या हो जाएगा? 2R। गौर से देखिएगा, अगर नहीं वहां पर समझ में आ रहा है तो एक साइड को हम लोग ने लिया, ये ऐसे ऑक्युपाई कर रहा है, ये ऐसे ऑक्युपाई कर रहा है, तो ये चूंकि रेडियस पर आ रहा है दोनों को, तो ये R, तो ये क्या हो गया? ये साइड लेंथ है A, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A बराबर 2R, या R बराबर हो जाएगा A/2। तो चूंकि हम लोग को पढ़ना क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज। तो पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में हम लोग को क्या कंसिडरेशन करना है? तो कंसिडरेशन करना है पहला वॉल्यूम ऑफ द वो क्यूब ही तो बात कर ले, तो ये हो जाएगा A क्यूब, और A का वैल्यू हम लोग क्या मिला था? A बराबर 2R। तो इसके जगह पर हम लोग इसको पुट कर दे, तो 2R का क्यूब बराबर 2 का क्यूब इंटू R का क्यूब। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8R क्यूब हो गया हम लोग के लिए। तो 8R क्यूब हम लोग कन्फाइन किया।
अब इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन दूसरा जो हम लोग को पढ़ना था वो था वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर को जब देख रहे हैं तो इट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन कंट्रीब्यूशन का भी हम लोग को हिस्सा रखना पड़ता है, इसलिए कि उसका कंट्रीब्यूशन भी मेन चीज है। तो Z बराबर SCC का होता है 1, BCC का होता है 2, FCC का होता है 4। तो चूंकि सिंपल क्यूबिक पर बात कर रहे हैं तो Z बराबर हो जाएगा 1। तो पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज अगर हम लोग कंसिडर करें तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर पहला था, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ये मिला हम लोग को, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100, और नीचे जो था वॉल्यूम ऑफ द क्यूब था तो उसका वैल्यू कितना है 8R क्यूब। और Z हम लोग रखते हैं चूंकि किस तरह का हम लोग को कंट्रीब्यूशन है, तो सिंपल क्यूबिक में Z का वैल्यू हम लोगों ने 1 लिया, तो पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज का हो गया 1 × 4। तो डिनोमिनेटर में है, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा 3 × पाई आर क्यूब इंटू 100 इंटू 8R क्यूब। तो ये और ये कट गया, 4 × 2 = 8, तो हम लोग के पास क्या बचा, पाई इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6। तो पाई का होता है 3 पाई बराबर होता है 3.14, चूंकि इससे ये कट जाएगा इसलिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो 3.14 इंटू 100 बाई 6, इसको हटाया तो 100 आया, तो ये कैंसिल हो गया, 314 बाई 6। तो पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज हम लोग का आया 15 पॉइंट समथिंग 1416 आता है। तो चूंकि राउंड फिगर में हम लोग को बात करना है तो राउंड फिगर क्या हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज का 52%। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ा है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका मिला, तो पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज के वैल्यू हम लोग को मिला 52%। वॉइड्स परसेंटेज चूंकि 100 से घटा करके था, 100 माइनस 52 बराबर क्या आ जाएगा हम लोग के लिए, तो 48। ठीक है, और अगर हम लोग इसी बात को और आगे बढ़ाएं तो A बराबर 2R, R बराबर A/2, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज 52, वॉइड्स परसेंटेज 48। यही हम लोग को जानकारी मिलती है इसके बारे में। अगर वॉइड्स परसेंट मतलब पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज नहीं होता, सिर्फ पैकिंग एफिशिएंसी होता, तो 52 पॉइंट हम लोग कुछ लिख रहे थे, 52.4 या 16 जो भी आ रहे थे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा हम लोग के लिए 0.524। और परसेंटेज में करना है तो 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में फर्क होता है, इसलिए इस बात को हम लोग को क्वेश्चन किस तरह से डील कर रहा है दैट शुड बी क्लियर टू अस, अदरवाइज वी विल फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग सिंपल क्यूबिक को देखा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज वी हैव टू डेल द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन packing efficiency percentage for simple cubic. Now we will switch on to that of the face cubic center. Face, there you will find one atom is present in the middle of each faces. Now just we are moving on to the FCC.